धर्म के उपदेशकों ने, धर्म के पीठाधीशों ने भक्ति को इतनी टेक्निकल बना दी। दूध की कटोरी इस तरफ रहनी चाहिए, प्रसाद ऐसा रखना चाहिए। इसके डूज एंड डोंट्स का लिस्ट इतना लंबा और इतना स्ट्रिक्ट बनाया, और यदि उसमें कोई चूक हो जाए तो उसका जो पनिशमेंट है वो इतनी सीवियर बता दी। सामान्य प्रजाजन, विशेष करके एजुकेटेड यूथ, भक्ति से ये सब हमसे न हो पाएगा। दादी मां करती हैं तब तक ठीक है, और दादी मां के जाने के बाद ठाकुर जी का स्वरूप जाकर किसी हवेली में रख देंगे, कहीं पर रख देंगे। अत्यंत समर्थ थे आधुनिक रूप से, आर्थिक रूप से। उन्होंने कहा हम मंदिर बनवा देंगे, जो घर में स्वरूप थे वो मंदिर में नित्य पूजा होती रहेगी, लोग दूसरे भी आकर पूजा करेंगे। भक्ति तनावपूर्ण हो गई। प्रिय स्वजनों, भक्ति में रस नहीं आता, भक्ति में आनंद नहीं आता, तनाव बढ़ जाता है, गिल्ट बढ़ जाता है। इसका एकमात्र कारण ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद और परमात्मा की कृपा से जो समझ में आता है वो ये है कि हमने भक्ति के स्वरूप को समझा नहीं। भक्ति का एक अत्यंत आवश्यक लक्षण है भगवान के साथ संबंध बनाना। हमने क्रियाकांड सब किया। We tried to do whatever needs to be done without developing a strong bond of relationship. प्रिय स्वजनों, जब कोई संबंध बने और संबंध में गहराई आए तो उसके लिए कुछ करना भी आनंद की क्रिया बन जाती है, और कोई संबंध ही न हो तो छोटा सा काम भी करना पड़े वो बर्डन बन जाता है। हम सभी का यह अनुभव है। बहना मीनल को मेरे प्रति आदर है, एक दिव्य संबंध है। मैं केवल फोन करके मीनल बहन से कहूं कि बहना इतना करना है, बहना कहेगी जी भाई जी हो जाएगा, कर लेंगे, और मुझे श्रद्धा है कि बहना कर लेगी। संबंध है। केतन भाई से मैं कहूं केतन भाई काम पड़ा है, तुरंत केतन भाई का शब्द होता है मैं घर पे आ जाऊं। यूं वर्ष में कितनी बार बोरीवली आते होंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन जब आवश्यकता पड़े तो दूसरे या तीसरे दिन आ जाते हैं। क्यों? ये संबंध है। संबंध में यदि कुछ करना पड़े तो एक आनंद होता है। लेकिन यहां बैठे हुए कोई हो समझो, वो नहीं जानते मुझे, ये 3 दिन के प्रवचन के बाद जान जाएंगे, संबंध भी बन जाएगा। लेकिन ये आरंभ में कहूं न जानते हो, और उनके लिए यदि मैं कहूं कि जरा बाहर जाके मेरे लिए जल ले आओगे, पानी ले आओगे, तो ऐसे तो मैं उनकी तरफ देखूं, पहले कहेंगे मी व्हाई, आई डोंट इवन नो यू। पहले तो उनको संशय होगा क्या मुझे कह रहे हैं, और यदि पक्का हुआ कि हां मुझे कह रहे, तो फिर मुझे क्यों कह रहे हैं। तुरंत उनके मन में आता है आपके जानने वाले बहुत और हैं ना बैठे, उनको कह दो, मुझे क्यों कह रहे हैं। देखा, संबंध होगा तो उनके लिए कुछ करना आनंद बनता है। जिन्होंने परमात्मा के साथ संबंध बनाया है उनको भक्ति करना अच्छा लगता है। जिन्होंने ईश्वर के साथ कोई संबंध नहीं बनाया उनको भक्ति एक बर्डन बन जाती है। अब यदि संबंध बनाना है तो कौन सा बनाएंगे? श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के
5वें अध्याय के 23वें श्लोक में प्रहलाद ने 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया है। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, नवधा भक्ति के। श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यम् सख्यमात्मनिवेदनम्। ये 9 प्रकार से भक्ति होती है। सबसे पहली भक्ति है श्रवणम, प्रभु के बारे में सुनना। अभी आप जो कर रहे हैं ये श्रवण भक्ति है, श्रवणम। दूसरी होती है कीर्तनम। कीर्तन भक्ति का अर्थ है हमने जो प्रभु के बारे में सुना है वो दूसरों से जाकर कहना, ये कीर्तन भक्ति है। अभी जो 2-2.5 घंटा आप श्रवण करेंगे उसमें से जो कुछ बातें आपके हृदय को स्पर्श कर जाए, वो रात को किसी मित्र को, सहेली को, किसी स्वजन को, बंधु को फोन करके, आज हम गए थे श्री कृष्ण एज अ फ्रेंड सेमिनार और बड़ा अच्छा लगा। इसमें ये कुछ बातें हैं ना, ये सुनते समय मैंने तुम्हें बहुत याद किया। यू विल शेयर विद देम। ये कीर्तन हुआ आपका। कीर्तन का अर्थ केवल मत समझना कि हाथ में मंजीरा लेकर के या ढोल नगारा लेकर के राम कृष्ण बोलते रहे, वो ही कीर्तन है। हमने जो श्रवण किया है वो अन्यों के साथ बांटना, कहना, वो कीर्तन हुआ। फिर स्मरणम। कभी आप अकेले बैठे हो और इसके बारे में चिंतन करो, ये स्मरण है, कॉन्टेम्पलेशन। उसके बाद आता है पाद सेवनम, चरणों की सेवा। फिर अर्चनम, पूजा। वंदनम, नमस्कार करना। दास्यम, दास भक्ति। श्री हनुमान जी ने जो श्री रामचंद्र की दास भक्ति के आदर्श है हनुमान जी। और उसके बाद जो स्थिति आती है वो सख्यम है, 8वीं भक्ति है। और उसके बाद टोच की जो भक्ति है, शिखर की भक्ति है, वो आत्मनिवेदनम। लेकिन हमारे ये 3 दिनों में जो हमारा विषय है वो है सख्यम, मित्र भाव। प्रिय स्वजनों, ये श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, ये जो सारी बातें हैं ना, वो व्यक्ति अकेला कर सकता है। यही की बात कहें, जो व्यक्ति मुझे पहचानता भी न हो वो कथा श्रवण कर सकते हैं। यहां पर तो हम आत्मीय स्वरूप में थोड़े लोग, एक क्लोजली नीट लोग बैठे हैं। सोशल मीडिया पर वर्ल्ड ओवर ये लाइव हो रहा है पूज्य श्री भाई यूट्यूब चैनल के माध्यम से। कितने लोग ऐसे होंगे जो मुझे डायरेक्टली नहीं पहचानते, फिर भी वो श्रवण कर रहे हैं। ये प्रवचन की लिंक आप लोग अपने अपने ग्रुपों में एक एक व्यक्ति 500-500, 1000-1000 लोगों को भी शेयर करे। कितने लोग जो नहीं जानते बिल्कुल, फिर भी वो श्रवण कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। ये प्रवचन में से उनको जो बात अच्छी लगी वो दूसरों से कह सकते हैं, स्मरण भी कर सकते। ये सारे संबंध ऐसे हैं प्रिय स्वजनों, आपकी बात भी, आप कुछ बोल रहे हो, कोई भी सुन सकता है। लेकिन सख्यम, मित्रता एक ऐसा है, वो वन साइडेड नहीं हो सकती। मित्रता में हमेशा परस्पर स्वीकृति होती है, म्यूचुअल एक्सेप्टेंस। मैंने कई बार कहा है कि मनुष्य एक सोशल प्राणी है। मैन इज अ सोशल एनिमल, एंड बीइंग सोशल एनिमल वी हैव सो मेनी रिलेशनशिप्स।
जन्म लेने के साथ ही दो चाचा, दो चाची, दो मामा, दो मामी, दो बुआ, दो फूफा, दो मौसी, दो मौसा, कितना एक तैयार पड़ा था। और ये पूरे जो संबंधी हैं, दे आर ऑल रिलेटेड टू यू, बट यू हैव नॉट चोजन देम। आप कहो कि मुझे ऐसे मामा अच्छे नहीं लगते, चलेगा ही नहीं। ये तेरी मम्मी, उसका भाई, तेरा मामा, पकड़। यू डोंट हैव अ चॉइस देयर। 22-25 साल तक आप ये एक सेट के साथ रिश्ता निभाओ। 25-26 साल में जो विवाह होता है, विवाह में यू डू गेट योर स्पाउस, जीवन साथी या जीवन संगिनी तो मिलती है, लेकिन उसके साथ पैकेज डील में एक पूरा सेट दूसरा तैयार मिलता है। दो चाचा जी, दो चाची दी, जो मामा जी, दो मामी जी, जो दो फुआ जी, दो मौसी जी, दो मौसा जी, इतने सारे रिलेशनशिप बोलो एक साथ में धाड़ दे के आ गए आपके साथ। और वहां भी यू डोंट हैव अ चॉइस। आप कहो कि मुझे ऐसे मौसा जी नहीं पसंद है, चलेगा ही नहीं। ये तेरा हस्बैंड या ये तेरी वाइफ, ये उसके मौसा, तेरा मौसा जी, पकड़। इतने सारे रिलेशनशिप में कोई कहीं भी कोई चॉइस नहीं, कोई कुछ नहीं, नहीं। केवल एक रिलेशन ऐसा है प्रिय स्वजनों, जहां पर वी एक्सरसाइज अवर चॉइस, एंड दैट इज फ्रेंडशिप। Nobody can impose a friend on you.